अबे ITI करके 10,000 की नौकरी मिलती है, ITI करके क्या करोगे? तो सबसे बेहतरीन, अगर आपको नॉलेज है सर, अपने घर की एसी खोलो ना यार। दोस्तों स्वागत है आपका सीरीज की अगली वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ITI के बारे में, ठीक है सर। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं सर बीटेक कर लें या GTI कर लें या ITI कर लें। पहले तो इन सबकी तुलना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आप सर बीटेक अगर प्राइवेट करने जाएंगे 5 लाख 6 लाख 7 लाख आपका खर्च हो जाएगा। ITI GTI लगभग फ्री में हो जाते हैं। थोड़ा सा समझाने वाले हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि बीटेक करने से अच्छा ITI कर लीजिए जाके। 12th के बाद ITI आपको क्यों करना चाहिए, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, फायदे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। सरकारी से करें, प्राइवेट से करें, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बहुत सारी दिक्कतें हैं, सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको एक वार्निंग देना चाहेंगे, नहीं डिस्क्लेमर होता है, एक वार्निंग देना चाहेंगे। 12th के बाद अगर आप कोई स्पेशल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे ITI है सर। अब ITI एक डिप्लोमा है नंबर 1, यानी अब देखिए प्राइवेट BA हो गया खत्म। आपने क्या किया, आपने कहा हम 12th के बाद ITI करेंगे, यानी 12th के बाद अगर आपने ITI किया तो ITI करने के बाद भी आप सिर्फ 12th पास कहलाएंगे। तो ये उसका ड्रॉबैक है। अगर आपने कसम खा ली हमें कुछ स्पेशल ही करना है, टेक्निकल फील्ड में जाना ही है, कुछ सीखना ही है, तो एक अलग चीज हो गई है। यानी आप ITI के बारे में तब सोचें जब आप किसी स्पेशल केस के चक्कर में बोले हमें तो यार ऐसा करते हैं, अपने घर की खुद ही एसी खोल देते हैं, अपने घर का फ्रिज खुद ही खोल दें, यानी कुछ स्पेशल कंडीशन है तो सर आप बिल्कुल ITI करें, बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो समझाते हैं सर एलिजिबिलिटी क्या है। अब कच्चा 6-7 में तो आप करने नहीं लगेंगे, जब तक आपको होश आएगा। हाई स्कूल के बाद ही जो नहीं मौसा फूफा टाइप समझाना शुरू करते हैं, तो जब तक आपको होश आएगा 10th के बाद 12th के बाद आप इसे कर सकते हैं सर, ठीक है। फायदे की अगर हम बात करें तो फायदे हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे, क्योंकि फायदे बहुत सारे हैं सर, ठीक है। सर जी सरकारी कॉलेज से करें या प्राइवेट से करें, यहां पर थोड़ा सा हम आपको यह समझाना चाहेंगे ITI है क्या सर। ITI एक तरीके से आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं, ठीक है सर, यानी आप टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड सीखने जा रहे हैं। तो आप ऐसे कॉलेज से करें जहां पे आपको सीखने को मिले, ना कि आप केवल डिप्लोमा इकट्ठा करके घूम रहे हैं और कायदे से पेचकस से पेच खोलना नहीं आता है। ITI डिग्री लेके घूम रहे हैं, अगर मान लिया इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी ट्रेड्स है। यहाँ पे हमने लिख रखा है 100+ ट्रेड्स आपको मिल जाएंगी अगर सरकारी कॉलेज से आप करते हैं। इसमें अगर आप फिटर कह दीजिए, और भी सारी होती हैं, बेल्डर होती हैं, IT होती, बहुत सारी है सर, ठीक है, आप रिसर्च कर लीजिएगा। मीडियम की बात करें सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, इसी कोई टेंशन नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम वाले भी तो ज्यादातर मिक्स में ही लिखते हैं जाके हिंदी में, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कॉलेज मैटर नहीं करता है सर, मैटर ये करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, ठीक है सर। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 6 महीने का भी कोर्स होता है सर, 2 साल तक का भी होता है डिप्लोमा। अब आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सी ट्रेड को चुन रहे हैं सर, ठीक है। ट्रेड्स 100+ हैं। अब हम थोड़े से इसके फायदे के बारे में बता। मान लिया आप किसी प्राइवेट कंपनी, अगर आपके पास वाकई में नॉलेज है, तो किसी प्राइवेट कंपनी, कोई मल्टीनेशनल टाइप कंपनीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, जिन्हें अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कह देते हैं, उनमें आप काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवेज वगैरह में काफी जगह पे ऐसे कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में जब आप जाएंगे तो वहां पे ITI की मांग होती है सर। और मान लिया आपको नौकरी नहीं मिली, चलिए हटाइए, लोग कहेंगे अबे ITI करके 10,000 की नौकरी मिलती है, ITI करके क्या करोगे? तो सबसे बेहतरीन, अगर आपको नॉलेज है सर, अपने घर की एसी खोलो ना यार। अभी हमने पिछले महीने एसी की सर्विस कराई थी, वो 700 रुपए लेके गया, उसमें कुछ गैस वगैरह भी पड़ी। सोच के देखिए अगर एक व्यक्ति से वो 700 ले, दिन में आपने 10 सर्विस कर दी सर। हम कह रहे 700 में, चलिए 300 रुपए खर्चा भी है उसका, चलिए 400 खर्चा है, उसने एक जगह से 300 बचाया सर, ठीक है। चलिए उसने दिन में 10 भी हटाई, उसने 4 सर्विस की, दिन में 4 सर्विस की, 1000 से 1200 रुपए बनाए उसने सर। अभी वो कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ उसने सीखा है। उसके बाद थोड़ी सी मार्केट बन जाएगी, एक अपनी दुकान भी खोल ली, वहां भी बैठे हुए हैं, 2 लड़के लगा लिए, 4 लड़के, बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर आप सेल्फ पे भी आ जाएंगे तब भी आप लाखों रुपए छाप सकते हैं सिर्फ ITI करके भी। और अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो फिर तो सर डिग्री किसी की भी आप लेके घूमते रहिए, वो चाहे BSc हो, चाहे ITI हो, चाहे बीटेक हो, कुछ भी। आप देखिए हम कई बार कहते हैं बीटेक वाले भी हैं बैठे हुए हैं, बीटेक के बाद पता चला DLED करने चले गए, बीटेक के बाद BEd करते घूम रहे हैं, ऐसे लोग हैं। तो करने वाले कर रहे हैं, आपको यह डिपेंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर वाकई में टेक्निकल फील्ड वगैरह में इंटरेस्ट है तो ITI बहुत बेहतरीन होने वाला है। प्लस आप ऐसी जगह से करें जहां पे नॉलेज है। फीस की बात बहुत ज्यादा नहीं होती है, अगर 10, 12, 15 हजार आपको देने भी पड़ गए तो सर लगभग स्कॉलरशिप वापस आ जाती है। नुकसान केवल एक यही है कि इसके बाद आप 12th पास ही कहलाएंगे। अगर किसी उल्टी सीधी कंपनी में जाते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो कहेगा हम अपनी कंपनी की इमेज नहीं खराब करना चाहते हैं ITI वालों को, GTI वालों को रख के, क्योंकि 12वां पास आप, ये थोड़ा सा नुकसान होता है। लेकिन हाँ, अगर आप खुद सीखना चाहते हैं
तो फिर सर ITI बहुत बेहतरीन है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। कल फिर मिलेंगे 9 बजे सीरीज की अगली वीडियोस के साथ। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।